ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. या तो कबूतर को मरने दो, या तो बाज को भूखा रखो, या राजा कहे कि हमारी जुरिस्डिक्शन की बात नहीं है, आप बाहर निपटाओ। लेकिन धर्म ऐसे नहीं करता। शिबी राजा ने कहा कि तुमको कबूतर ही खाना चाहिए, ऐसा प्रकृति ने नहीं कहा, मांस खाना चाहिए, ये कहा है। तो ठीक है, कबूतर बचना चाहिए, प्राण रक्षा उसका धर्म है, उसको बचाना मेरा धर्म है, उसको खाना तुम्हारा धर्म है। तो ऐसा करो, मैं अपने बाह से कबूतर के वजन का मांस काट के तुमको देता हूं, तुम उसको खा के जिंदा रहो। तुम्हारा भी धर्म रहा, मेरा भी रहा, किसी का भी रहा। धर्म मनुष्यों के त्याग के द्वारा संपन्न होता है। ये मनुष्य की ही जिम्मेवारी है, क्योंकि ये बाकी जीवों को नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम्। मनुष्यों में और पशुओं में ये चार बातें समान है। बायोलॉजिकली हम भी एक एनिमल है, परंतु धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः। मनुष्यों में ये धर्म होता है। मनुष्य सबसे सक्षम प्राणी बुद्धि से है, और बुद्धि से साधन उत्पन्न करके अब साधनों से भी सक्षम सब पर राज करता है। इसलिए उसकी जिम्मेवारी है सृष्टि चले, सृष्टि की धारणा हो, ये करना। और इसलिए धर्म ये उसकी विशेषता है। धर्मो विना पशु समान। धर्म के बिना वो पशु है। तो ये धर्म सिद्ध होना चाहिए, इसलिए समाज है। बाकी जगह सोसाइटी की उत्पत्ति क्या बताते, लोग एकत्र आए, सुरक्षा के लिए एकत्र आए, एक समान स्वार्थ था उसके लिए एकत्र आए, एकत्र आने का कृत्रिम आधार ले लिया वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारी दुनिया को ये धर्म देने के लिए हम लोग जो भारत के अंदर रहते थे, उनको ऋषि मुनियों ने तपस्या करके समाज बनाया। हमारी उत्पत्ति इसलिए है विशेष। सभी मनुष्यों का धर्म है, लेकिन मनुष्यों को धर्म का स्मरण रहे, इसका दायित्व भारतवर्ष के मनुष्यों का है। भद्रम इच्छन्तु स्वर्गविदः तपो दीक्षामुपसे दुर्गरे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम्। विश्व कल्याण की इच्छा करने वाले ऋषि मुनियों ने दीक्षा लेकर दुर्धर तप किया, उससे अपने राष्ट्र बल ओज की उत्पत्ति हुई। ऐसा हमारे यहाँ इतिहास बताता है वेद। तो ये हमारा दायित्व है। अब ये दायित्व करना है तो इतना बड़ा समाज है, वो लगेगा पूरे दुनिया को देना है, तो कम से कम ये 142 लोग अपना जीवन वैसा जिए और दुनिया को पता है। लेकिन 142 लोगों को एकदम नहीं सिखाया जा सकता, तो यूनिट्स बुलाते हैं ना। अभी ये विश्व मंगल सभा की बैठक थी, बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, एक स्तर को बुलाया, एक संख्या मर्यादित रहती है, तब सारी बातें ठीक होती है। तो समाज का यूनिट है कुटुंब। जैसे समाज में पुरुष होते हैं, कुटुंब में पुरुष है। जैसे महिला होती है, महिला है। जैसे एक बालक होता है, बालक है। बालिका होती है, बालिका है। समाज किसी भूमि पर रहता है, परिवार का भी एक घर होता है। इस घर में पलने बढ़ने वाले बालकों को सामाजिक व्यवहार योग्य बनाना, धार्मिक चरित्र वाले बनाना, ताकि अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए वो विश्व के अस्तित्व में उसको आगे ले जाने वाला, उन्नत करने वाला योगदान करे। ये कुटुंब का फंक्शन है। कुटुंब यानी महिला और पुरुष के एकत्र रहकर जो संतानें होंगी, उनकी सुविधा, उनकी प्रगति, इसकी सुविधा नहीं है। वो होता है, अपना करना ही पड़ता है, परंतु ये सब करने का उद्देश्य क्या है? समाज की धारणा हो, जिससे धर्म बढ़े, सारी दुनिया ठीक चले। ये काम कुटुंब का है। और कुटुंब तब तैयार होते हैं जब विवाह होता है। तो अधूरी दृष्टि के आधार पर देखेंगे और सोचेंगे तो लगेगा ये तो गुलामी है। ये क्या है?
घर छोड़ के लड़की विवाह के बाद चली जाती है उसके साथ, तो दोनों मिलकर अलग घर करो। फिर वो देखती है कि वो पुरुष ठीक नहीं, क्योंकि हम भूल गए हैं ना, तो जो मैंने कहा पिछले 2000 वर्षों में जो हमारा व्यवहार हुआ इस तत्व के अनुसार नहीं है, तो भाई भी भूल किया है, तो फिर वो डरती है कि ये कैसे करना, इसके बजाय ना किए तो क्या होगा। अब ये स्वतंत्रता तो अपनी परंपरा में पहले से है, विवाह करना व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं माना गया है, लेकिन विवाह नहीं करना